In this today in this video we will discuss about ACBT टेक्निक। तो ACBT होता क्या है? ACBT एक एक्टिव ब्रीदिंग साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि नॉर्मली 10 मिनट के लिए कराया जाता है। तो एक्टिव ब्रीदिंग होता क्या है पहले वो डिस्कस कर ले। द एक्टिव ब्रीदिंग इज दैट ब्रीदिंग टेक्निक परफॉर्म बाय द पेशेंट विच एम टू मोबिलाइज एंड क्लियर द एक्सेसिव सिक्रेशन फ्रॉम द पल्मोनरी सेक्शन। एंड इसका मेन एम होता है मोबिलाइज एंड क्लियर द पल्मोनरी सेक्शन को क्लियर करने के लिए। इसका एम इसकी वजह से होता क्या है, इम्प्रूव वेंटिलेशन का इम्प्रूव करने के लिए एंड फैसिलिटेटिंग द कफ। इट कैन बी यूज along with the positioning and each component can be used to individually or a part of ACBT। तो नॉर्मल ACBT होता है कि ACBT ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि इसका एम मोबिलाइज एंड क्लियर द एक्सेसिव सिक्रेशन के लिए करते हैं। उससे होता क्या है, इम्प्रूव द वेंटिलेशन एंड द फैसिलिटेटिंग द कफ। मेन एम का पूछा जाए तो इम्प्रूव वेंटिलेशन का इम्प्रूव करने के लिए, कफ को निकालने के लिए। इसमें 3 टेक्निक का पॉइंट्स आता है, डेट इज ब्रीदिंग टेक्निक, सेकेंड इज थोरेसिक एक्सपेंशन एंड थर्ड इज एफईटी, डेट मीन्स फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल टेक्निक। फोर्स एक्सपायरेटरी टेक्निक। तो ब्रीदिंग कंट्रोल में बात करें, ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एट अ नॉर्मल टाइट ऑफ वॉल्यूम विथ अपर चेस्ट एंड शोल्डर एट द रिलैक्स पोजिशन ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग द ACBT पैटर्न। ACBT फर्स्ट स्टेप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कराना है पेशेंट को विद रिलैक्स शोल्डर एंड एल्बो। पेशेंट पूरा अपर चेस्ट शोल्डर रिलैक्स रहेगा एंड पेशेंट रिलैक्स पोजिशन में रहने के बाद प्रॉपर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कराएंगे 3 to 4 टाइम। आफ्टर डैट इससे हो गया क्या, एयरवे को रिलैक्स कराएंगे एंड रिलीफ फॉर वीजिंग एंड प्रिवेंट द आपको ब्रोंकोकस को प्रिवेंट होने से बचाएगा। आफ्टर डैट द सेकेंड पॉइंट डैट इज थोरेसिक एक्सपेंशन। थोरेसिक एक्सपेंशन में 3 to 4 रिपीटेशन थोरेसिक एक्सपेंशन कराना विच इन्वॉल्व द डीप एक्सहेलेशन विद द रिलैक्स एक्सहेलेशन विद वाइटल कैपेसिटी विद और विदाउट द चेस्ट एक्सपेंशन। अब इसको कराना कैसे वो बताते हैं। नॉर्मल पेशेंट बैठा रहेगा, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कराएंगे 5 से 7 बार, ठीक है। आफ्टर डैट मुंह से नाक से सांस लेगा और धीरे धीरे मुंह से सांस को छोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये आपको 5 से 7 बार परफॉर्म करना है, ठीक है। आफ्टर डेट थोरेसिक एक्सपेंशन में करना क्या है, पेशेंट को वो सिंपल पोजीशन में कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेगा। बैठने के बाद आपको क्या करना है, तो हाथ को सामने से ऊपर की ओर ले जाते हुए सांस को इनहेल करना है, मैंने सांस को लेना है और होल्ड करना है। अब हाथ को ऊपर ले जाने के बाद धीरे धीरे एक्सहेल करना है, ठीक है। और प्रॉपर देखिए, हाथ जब ऊपर जाएगा तब पे ऑक्सीजन को इनहेल करते हुए ऊपर जाएगा, होल्ड करेगा ऊपर रहेगा, तब दे नीचे आएगा, धीरे धीरे एक्सहेल करना है, ठीक है। फिर से पेशेंट इनहेल करेगा, धीरे धीरे होल्ड करेगा, फिर एक्सहेल करेगा। ये रिपीटेशन 3 to 4 रिपीटेशन के अंदर करना है, ठीक है। आफ्टर डैट AFT फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एक टेक्निक की बात करें तो 1 or 2 हफिंग होता कैसे, देखें जनरली आपको पता होगा था, हा इस तरह से हफिंग को किया जाता है। 1 or 2 हफ एट अ माइल्ड टू लो लंग वॉल्यूम यूज टू मूव द सिक्रेशन एंड मोबिलाइज बाय द थोरेसिक एक्सपेंशन डाउन स्ट्रीम टुवर्ड द माउथ, ठीक है। 2 to 3 टाइम्स हफिंग करना है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन एक्सेसिव म्यूकस है वो आपको लार्ज एयरवे टू मिडल एयरवे आएगा, उसको रिमूव करने के लिए हम AFT फोर्स एक्सपायरेटरी टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसमें देखिए सिक्रेशन को 2 से 3 बार परफॉर्म करेंगे। हफिंग इज एक्सहेलेशन थ्रू ओपन माउथ एंड थ्रोस्ट इंस्टेड ऑफ कफिंग को ना प्रेफर करते, हफिंग को प्रेफरेंस देना है, ठीक है। हफिंग विल हेल्प टू मूव स्कूटम फ्रॉम द स्मॉल एयरवे टू लार्ज एयरवे, जैसे बताया मैंने। स्कूटम हफिंग है, स्मॉल एयर टू लार्ज एयरवे रिमूव करेगा। आफ्टर द हफिंग एलोंग कांट रिमूव द स्कूटम विद स्मॉल एयरवे। अब स्मॉल सिंपल ट्रिक में ACBT की याद रखना है, तो आपको देखिए 20 to 30 सेकेंड ब्रीदिंग कंट्रोल करना है। ब्रीदिंग कंट्रोल में आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कराना है 5 से 7 बार, ठीक है। आफ्टर डैट
डीप एक्सहेलेशन विद द मुंह, थोरेसिक एक्सपेंशन कराना है। थोरेसिक एक्सपेंशन के बाद फिर डीप कंट्रोल कराना है, नॉर्मल ब्रीथिंग डायफ्रामेटिक। आफ्टर फिर थोरेसिक एक्सपेंशन कराने के लिए आपको हाथ के साथ साथ इनहेलेशन एक्सहेलेशन का परफॉर्म करना है। देन आपको हफिंग कराना है इंस्टेड ऑफ कफिंग। इसके बाद आपको म्यूकस रिलीज हो जाएगा, आउटर माउथ में आएगा तब उसको रिलीज कर सकते हैं सिंपल में। तो अगर कोई और वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।